आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में शाही जामा मस्जिद पर हैं। जुम्मतुल विदा की नमाज़ हो चुकी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि जिस तरह से सौगात मोदी तकसीम की जा रही है उसको लेकर उनका क्या कहना है या और वो क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में क्या होना चाहिए। इमाम खुर्शीद आलम साहब हमारे साथ हैं। इस मौके पर पैगाम यही है हमारे अहले वतन के लिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री सौगात दे रहे हैं, तो मेरी गुजारिश ऐवानों तक भी पहुँचे कि हमारे लिए सबसे बड़ी सौगात तो ये होगी कि हिंदुस्तान का माहौल दुरुस्त कर लिया जाए। इससे बढ़कर सौगात और कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं और किसी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और ना हमारी कौम किसी की मोहताज है। अगर हमें सौगात देने का इतना शौक़ है तो सिर्फ़ हमारे पूरे मुल्क का माहौल दुरुस्त कर दिया जाए। जो नफ़रत चल रही है इस नफ़रत को ख़त्म कर दिया जाए और एक भाईचारगी का माहौल पूरे हिंदुस्तान में बना रहे, एक दूसरे से मोहब्बत करें और हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे। यही हमारी ख्वाहिश है और यही पैगाम ऐवानों तक भी पहुँचे और हमारे प्रधानमंत्री तक भी पहुँचे और हमारे मुख्यमंत्री तक भी पहुँचे। चूँकि हमने ये देखा है कि आए दिन जो बयानात दिए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और हम नहीं चाहते हैं कि मुल्क की फ़िज़ा ख़राब हो, आबो हवा ख़राब हो। अगर ऐसी बातें होंगी तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। मुल्क की तरक्की अमन व शांति में है, सुकून में है, सलामती में है। अच्छा, जैसे कैसे रुक सकती हैं जो भाषणबाजी, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो नफ़रती बातें? ये रुक सकती है, बहुत आराम से रुक सकती है। ये नफ़रत की राजनीति छोड़ दे। जो हमारे नेता लोग हैं वो अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में ये नफ़रती भाषण दे रहे हैं और एक तबका को अलग दिखाना चाह रहे हैं कि हम हैं, बाकी कोई और नहीं है, बस हम ही होना चाहिए। तो हिंदुस्तान चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सभी लोग हैं और सभी धर्म के लोग जी रहे हैं, बस रहे हैं और एक राइट है सबके लिए, एक संविधान है, तो संविधान के तहत हमारा मुल्क चले। ये नफ़रती लोग अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ये वावेला मचाते हैं और बेचारे गरीब मजबूर लोग इसमें पिस जाते हैं जिसका कोई कसूर नहीं होता है। बेकसूर पर जुल्म हो रहा है, बेकसूर पकड़े जा रहे हैं, बेकसूर जेलों में बंद किए जा रहे हैं और कसूरवार कुर्सियों पर बैठकर अपना हुकूमत संभाले हुए हैं। बस यही साफ जाहिर है और सभी लोग इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। दुआ क्या करने चाहेंगे? दुआ हमें यही करना चाहिए कि हमारे मुल्क में शांति रहे, अमन रहे, भाईचारगी रहे, सभी लोग मोहब्बत के साथ मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी गुजारें और दुआ ये करनी चाहिए कि जो नफ़रत फैला रहे हैं अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। नईम खान है, मैं इंतज़ामिया कमेटी का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। सरकार की तरफ से ईदी बांटी जा रही है मुसलमानों को जो BPL के हैं कि एक सौहार्द का माहौल बने और उसमें जो अपनी ईद है वो ठीक से मना सकें, तो इसके लिए क्या कहेंगे? ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है, ये सौगात के हिसाब से जो हमें मुस्लिमों को दिया जा रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा कदम है। इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि ये मुस्तहक़ लोगों तक पहुँच जाए, मेन चीज़ ये है कि ये सही लोगों तक पहुंच जाए। दूसरे ये जो हमारे शहर का और मुल्क का और स्टेट का जो आजकल माहौल बना हुआ है, पहले अगर इसको सुधार लें तो वो बहुत ज़्यादा स्वागत के काबिल है। ये जो आपस में आजकल नफ़रतें चल रही हैं कुछ लोगों ने, सब नहीं, वो किसी का एक पर्टिकुलर कौम का नहीं, वो नहीं, जो चल रहे हैं इसे दूर करके इससे सौहार्द बनाएं और स्पेशली हमारी बरेली की जो गंगा जमनी से तहज़ीब है उसको मेंटेन करें, वो ज़्यादा स्वागत के काबिल है। इसमें क्या हो सकता है? जैसे जो भाषणबाजी हो रही है, जो नफ़रती ज़ुबानें बोली जा रही हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, रिमोट किसी और के पास होता है और बोलता कोई और है, तो उस रिमोट से ही उनको कंट्रोल कर लिया जाए कि भाई ये ऐसे अल्फाज नहीं ज़बान से निकाले जाएंगे, तो ये सब सही हो जाएगा। क्या नाम है? नोमान रज़ान मेरा नाम है। नोमान, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आज माहौल है और एक तरफ तो प्रधानमंत्री ईदी बांटे जाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत से लोग जो है नफ़रतें बढ़ाने में लगे? जी, इसमें यही कहना चाहेंगे, मोदी जी का ये कदम तो बहुत अच्छा कदम है। सौगात मोदी जो इनका वो है, और जैसे भाई ने कहा कि पहले तो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचना चाहिए वो, और दूसरी चीज़ ये है कि मोदी जी को खुद आगे आनकर और ये खुद अपना फेस करना चाहिए कि भाई मुसलमान भी हमारे भाई हैं। जितना हिंदुओं का यहाँ पर हक सबका है उतना मुसलमानों का भी है, और जितनी नफ़रत की और भड़काऊ बयान ये दिए जा रहे हैं इस पर उनको खुद कंट्रोल करना चाहिए और ख़ुद आगे आन के उनको अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी के मंत्रियों से, सबसे कहना चाहिए कि भाई मुसलमान भी उतने ही हकदार हैं यहाँ पर जितनी भाई और कम्युनिटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताज़ीम। ताज़ीम, जिस तरह से आज मुल्क का माहौल है उसमें क्या कहना चाह रहे हैं?
कुछ नहीं, बस अल्लाह अपना बेहतरी करे, बस यही कहना चाहेंगे। जैसे नफरतें मिटाने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ जी, मतलब वही है, भाईचारे की बढ़ानी चाहिए आपस में, हिंदू मुस्लिम एक होकर रहना चाहिए। चलिए, अभी आपने शहर इमाम साहब को सुना, आपने साफ कह दिया है कि नफ़रतें कम होंगी तभी ये मुल्क ठीक तरह से रह सकता है, तरक्की कर सकता है, और जिस तरह से इस मुल्क की जड़ों में सौहार्द, जंगा जमनी तहज़ीब है, वो और मजबूत हो सकती है।